हम्म देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट इसको आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आर इक्वल टू क्या होगा, V बटा आई। याद आ रहा है कि आर क्या था, आर आपको याद कीजिए, इसको हम लोग नाम क्या दिए थे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट, मतलब V बटा आई बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। चलो और क्या पढ़े थे, याद कीजिए, क्या था ये, प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर या फिर कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी वायर का ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से ये क्या करता है बाबू, अपोजेस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को क्या कर देगा, ये अपोज कर देगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर और ओम, है ना। तो डिफिनीशन आप लोग को याद करने के लिए बोले थे कि द प्रॉपर्टी ऑफ वायर और अ कंडक्टर और एनी सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस याद कर लीजिएगा, किस पर ही डिपेंड करता है बाबू, यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, है ना, ऐसा यूनिट ओम होता है। और वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, 1 ओम भी बोले थे कि याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर देखो, इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा, तब V बराबर W बटा Q इंटू आई। समझ में आ रहा है, तो W का क्या होगा, ml स्क्वायर T माइनस टी, वर्क का यही डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन है। चार्ज का क्या होता है, AT, और इसका A, है ना, सजा के लिख लेंगे ml स्क्वायर, और T चला जाएगा इसके पास तो कितना हो जाएगा, -3 a-2। ये डायमेंशन है, बहुत बार एग्जाम में आपको डायमेंशन भी पूछा जाता है कि डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस या विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द फॉलोइंग डायमेंशनल फार्मूला इज द डायमेंशनल फार्मूला, और लिखल रहे कि रेजिस्टेंस का कौन सा है। समझ में आ रहा है, तो ये वाला डायमेंशन आप याद कर लीजिएगा, यूनिट, डायमेंशन, डिफिनीशन। समझ में आ रहा है। और सिंबल कैसे बनाएंगे, तो इसका सिंबल ऐसे, इस प्रकार से, ये रेजिस्टेंस का क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो इतना सारा चीज आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है बोलो। फिर हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फैक्टर्स, है ना, कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला लेंथ है, और दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरा क्या होता है, नेचर, है ना, नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर, ठीक है। और चौथा क्या होता है बाबू, चौथा टेम्परेचर एंड, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, फिजिकल कंडीशन, है ना, फिजिकल कंडीशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये है, और यहां से हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट किए थे ऐसे, L/A, एरिया से कैसा रिलेशन होता है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हैं कि नहीं, और लेंथ से कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसको सॉल्व किए थे तो रो L/A। तो रेजिस्टेंस का ये कुछ एक नंबरीय सवाल में आने वाला मामूली सा सब बात है जो आपको याद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ना, इसको क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और इसको स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये नाम है। और आप लोग ये याद कर लीजिए, इसे बार बार शॉर्ट लिखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। यहाँ से रो इक्वल टू निकाल देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, RA/L। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे करेंगे, जो डायमेंशन है, देखो इसका यूनिट क्या है, ओम है, तो डायमेंशन कितना सा है, इतना सा है, ओम मीटर, तो एक और एम आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, मतलब लेंथ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो तुरंत लिख देंगे ml, और क्या हो जाएगा 3t-3 a-2, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है बाबू, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है
ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखोगे रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ, है ना। तो एरिया और लेंथ डायमेंशन को इंडिकेट करता है, लेकिन आप इसको जरूर याद कर लीजिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। ये डायमेंशंस पर नहीं डिपेंड करता है, मतलब एल बी एच या फिर एरिया हो गया, ये सब पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर फॉर्मूला में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका जो मेन फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे उसमें आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। ये सब पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। किसी भी वायर का जो है ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। डिफिनीशन जब लिखना होगा बाबू तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो द रेजिस्टेंस, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये क्या है लिखा हुआ, रेजिस्टेंस लिखा है ना, द रेजिस्टेंस। ऐसे भी आप देख लो, जैसे अपना मन से रख लो, लेट एल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इक्वल टू कितना है, रो इक्वल टू ए बटा एल, क्या बच जाएगा बाबू, आर बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है। अब आर क्या है हमारा, एक तरह से कांस्टेंट, इसी तरह से रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिएगा तो लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इसको चेंज हो जाना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि इसको चेंज कीजिएगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो दोनों अपने रेशियो में चेंज होते हैं, तो बार बार आपको एक कांस्टेंट टर्म आएगा। समझ में आ रहा है। 10 क्लास में आपको पढ़ाते हैं टीचर, तो ऐसा बोलते हैं वी और आई के बीच में ग्राफ बना लो, तो ऐसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब आएगा तो हम लोग इसको क्या समझ पा रहे हैं कि दोनों का रेशियो कैसा पॉइंट आ रहा है ना। ऐसे पॉइंट आएगा बीच बीच में। 10th क्लास में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे आपको ग्राफ बनाया गया होगा, इस तरह से करके, ऐसे थोड़ा मोड़ा याद कीजिए, और ये इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से। तो अगर हम पोटेंशियल में चेंज करते हैं तो करंट में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है वो वाला जो हम लोग किए थे। ऐसे हमारा वायर है, यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो ये करंट तो कुछ आएगा ना इसका, हाँ। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं, मान लो कि इसको 7 वोल्ट करते हैं, तो करंट इसी प्रकार से यहाँ पर चेंज होगा, 5 वोल्ट 3 वोल्ट। तो मान लो कि करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डीवी बाई, देखो यहाँ से करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V बटा R हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, गलती लिख दिएगा। क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे R निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो मान लो कि वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, 2। समझ में आ रहा, तो करंट कितना है, 1। मान लो कि इसके चलते यहाँ पर करंट 1 एम्पियर है, अब वोल्टेज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 वोल्ट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये क्या निकल के आएगा, रेजिस्टेंस। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको अच्छा से समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर से नहीं, पहले यहाँ देख लो आप लोग थोड़ा सा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, समझ रहे बाबू, इस फॉर्मूला को देखिए, अगर हम ऐसा मान लेते हैं तब क्या होगा, लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किसके बराबर, रेजिस्टेंस आएगा ना। तो न्यूमेरिकली क्या होता है, बराबर होता है। तो द रेजिस्टेंस, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन आदमी है, तो इसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल, समझ में आ रहा, देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली क्या रहेगा, न्यूमेरिकली मतलब आंकिक रूप से, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, न्यूमेरिकल ले लिया। समझ में आ रहा ना, आंकिक रूप से। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, अपर दो किसके बराबर है, रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या, रेजिस्टेंस के क्या है वो, बराबर, व्हेन लेंथ इक्वल टू कितना हो, 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको याद रखना है कि यूनिट लेंथ रहेगा एंड यूनिट क्या रहेगा, एरिया। समझ में आ रहा, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अगर हम वायर का यूनिट लेंथ रखते हैं और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हैं, तो हमारा रेजिस्टिविटी जो होगा
किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के। तो अच्छे अच्छे बुक में आपको यही डिफिनीशन लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या होता है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से रेजिस्टिविटी ना बाबू, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रहा कैसे बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसका डिफिनीशन हो गया और इसका यूनिट भी बता दिए हैं और डायमेंशन भी बता दिए हैं कल के क्लास में, और इसको डिस्कस किया गया था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इतना सारा बात आपको याद कर लेना। चलो देखो जी, रेजिस्टेंस का आर इक्वल टू कितना है, रो एल बाई ए, ये मेन फार्मूला। ठीक है, कुछ छोटा छोटा सवाल आपको इस प्रकार से देता है, आपका एग्जाम में आता है ना, एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर ऐसे देखो, जैसे ये मेरे पास वायर है, देखो जी, अगर ये वायर है तो इसका कुछ लेंथ होगा, इसका ये वाला कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इससे कुछ करंट ऐसे आई जा रहा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर। और इस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या से इंडिकेट करेंगे, रो से। रो का एक वैल्यू भी लिखवा देंगे अभी तुरंत, है ना। इसका पूरा एक लिस्ट रहता है, कुछ लिस्ट हम लोग याद कर लेंगे, उससे भी कुछ आइडिया आपको मिलेगा जो बता रहे। पहले छोटा सा ही चीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो वायर है, ये वायर एल्यूमिनियम का, हम लोग के घर पे होता है ना एल्यूमिनियम, तो वो एल्यूमिनियम का वायर है। अब इसमें क्या किया, इसने क्वेश्चन में बोला कि इसके लंबाई को L/2 कर दिया गया। अच्छा बताइए, इसका अगर हम आपसे पूछेंगे वॉल्यूम बता दो बाबू, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, इस वायर का वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया इंटू लेंथ, सिलेंड्रिकल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। वायर कैसा है बाबू, सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको याद है तो देखो ऐसे, ये सिलेंडर हो गया ना, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और इसका ये लंबाई है, और इस लंबाई को जब ऐसे हम करके दिखा रहे हैं तो क्या दिखता है, हाइट दिखता है। तो बताइए क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और लंबाई कितना है इसका, एच। पढ़ा होगा तुम लोग छोटा क्लास में, पढ़ा है कि नहीं, कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यही देखो फार्मूला इससे बनता है, रटना मत इस प्रकार से। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम निकालना चाहेंगे तो क्या से निकालेंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका लंबाई ए इंटू एल, यही वॉल्यूम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस वायर को मैं ऐसे गोला मोड़ दूंगा या इसी वायर को अगर कंप्रेस कर दूं, इसी वायर को अगर मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा। इसी वायर को, जैसे आप लोग घर पे आटा रोटी बनाते हैं ना, तो उसको आप पहले ऐसे गोल सा लोइया बना लीजिए ऐसे, इस प्रकार से, और वो आटा अपने हाथ में रख लीजिए, और फिर उसका आप चाहिएगा तो ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल बना सकते हैं कि नहीं। तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया कि घट गया, अरे जितना पहले हाथ में उठाए थे आटा, जो उठाए थे आप, उसका वॉल्यूम, और बाद में आप लोग उसको ऐसा शेप भी दे देते हैं, ऐसे पूरा फ्लैट शेप भी दे देते हैं, जैसा मर्जी वैसा शेप दे सकते हो ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, जस का तस रहेगा उसका, जैसे उसी का आप लोग बना लो ना, ऐसे मिट्टी का भी बना सकते हो, ऐसे पूरा लंबा सा बना लो और उसको रख लो, अब उसका वॉल्यूम तुम चेक कर लो, फिर उसको ऐसा स्फेरिकल बना दो, तब भी वॉल्यूम तो वही रहेगा। उसका आप एक डब्बा बना दो, आयताकार बॉक्स बना दो, मतलब क्यूब, तभी तो वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। उसी तरह से जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा या कंप्रेस किया जाएगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा बाबू, अगर वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, स्ट्रेचिंग किया जाएगा, वायर को कंप्रेस किया जाएगा, है ना, अगर वायर को कंप्रेस्ड किया जाता है तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल में ही काम आएगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, बात समझ में है, सारा समझ में, वॉल्यूम क्या रहेगा, जस के तस रहेगा। अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पर L/2 कर दिया लेंथ,
पहले से लेंथ क्या था एल, लेकिन नया वाला लेंथ क्या हो गया बताइए, न्यू लेंथ कितना हो गया L/2, तो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ कि स्ट्रेचिंग हुआ, L/, लंबाई कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम, तो कम हुआ तो क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ या कंप्रेस हुआ, फिगर समझिए इसे, देखिए ऐसे ही हमारा वायर है इस तरह से, है ना, और इसको हम लोग लंबाई, अभी देखिए पहले लंबाई इतना है जी, बुझा रहा तो लोग के, अब हम लोग इसका लंबाई को कितना कर दिए, आधा कर दिए, तो थोड़ा सा कुछ इधर से कट कर लो, थोड़ा सा इधर से कर लो, नहीं ऐसे हमारा ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी मोटाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नहीं आ रहा समझ में, इस वायर का जो विड्थ है, जो थिकनेस है, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अभी नया वायर बन जाएगा ना, तो पहले से एरिया कितना था, पहले से एरिया कितना था देख लो, ए था, और अब एरिया कितना हो गया, अब एरिया तो लोग खुद से देखो, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला देखिए, तो एरिया आप लोग देखिए, ये वाला एरिया कैसा हो गया, बढ़ गया कि नहीं, यही तो हमारा नया वाला एरिया बन गया, यही तो नया एरिया बन गया, और इसका ये वाला क्या हो गया, नया वाला लेंथ हो गया, और लेंथ इसने बोला कितना, L/2, तो क्या बोला है जी, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम दोनों तो बराबर रहेगा, पहले का वॉल्यूम एरिया इंटू एल, और बाद का वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, L/2, नहीं आ रहा समझ में, ये वाला क्या बन गया L/2, अब एरिया क्या बन गया A डैश, नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है, बोलो ऐसे आ रहा है ऐसे, तो बताओ हमें एरिया पता है, ये वाला नहीं पता है, लेकिन लेंथ तो पता है ना, लेंथ तो पता है हमें, क्या जी, है कि नहीं, एल से एल मर जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा कि नहीं, पता चला, तो हमसे बोला कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस, बुझा रहा है, बोलो, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए होता है, तो नया वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल डैश बटा ए डैश, और सबको रख दो रो, और ये कितना हो जाएगा L/2, अब एरिया कितना है बाबू, 2A, तो कितना हो जाएगा 1/4 रो L/A, बुझा रहा, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, R है, और ये नया रेजिस्टेंस है, ये नया रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको देखो, इसको कितना बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे R/4, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 4 टाइम्स, क्या सही आंसर है, अरे 4 टाइम्स इंक्रीजेस, 4 टाइम्स डिक्रीजेस, कौन सही है, डिक्रीजेस ना, समझ में रखनी, तो क्या हो गया डिक्रीजेस, तो 4 ऑप्शन आपको देता है, जैक बोर्ड में देख लीजिएगा, आप लोग को आता है ये वाला, है ना, इस टाइप से, अब यही क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास एक तो वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और इसका भी ए रहेगा, लेंथ कितना रहेगा, एल रहेगा, आ रहा समझ में, अब बोला कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, समझ में आ रहा, बोला कि जैसे ही इसका लेंथ को L/2 करेंगे, तो बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो क्या वही सवाल है, सवाल तो वही है, नहीं है, अरे लेंथ को वहां पर कितना किया था, हाफ किया था ना, लेंथ को L/2 मतलब क्या किया था, इसको हाफ किया था, यहाँ पर भी क्या किया है, हाफ किया है, तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना होता है, ओरिजिनल का 1/4 हो जाता है कि नहीं, तो ओरिजिनल कितना था 4 ओम बाई 4, तो कितना हो जाएगा 1 ओम, नहीं हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ये आपको आईसी में भी एक बार सवाल पूछा गया है, एक बार ये सवाल पूछा गया है जैक में, और 10th क्लास का जो बुक होता है ना 10वां का 10th का बुक, ये आपको आईसी में भी पूछा है, इस सवाल आपको मैंने पूछा गया, PYQ में आपको ये सवाल मिलेगा, यही वाला एग्जैक्ट सवाल, और 10th क्लास के बुक में भी आपको लिखा हुआ है, 10वां क्लास का बुक खोलिएगा, तो रेजिस्टेंस का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही वाला मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया, अभी हमने क्या किया था बाबू, अभी हमने क्या किया था, हमने किया था कि लेंथ को L/2 किया था, क्या कभी L/3, क्या कभी L/4, ऐसे भी तो सवाल करके हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2A हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो जी, है 3A हो जाना चाहिए, उसको समझ में आ रहा, नीचे से ऊपर चल जाता है, अगर दिमाग में सेट कर लो, कितना बार सवाल सॉल्व करते रहोगे, L/2, तो यहाँ 2 चला गया था, तो 2A, L/3 तो 3 चला जाएगा, आ रहा समझ में, पता चल रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा 3A, और ये वाला कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस निकाले थे हम लोग, तो कितना आया था रे बाबू R/4, और इसका निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, अरे 2 था, 2 है ना,
2 और 2 4, नहीं आ रहा समझ में। अरे 2 और 2 यहाँ देखो ना, नीचे कितना हो गया 4, दिमाग में बैठा लो, समझ गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा r/9 है क्या। यहाँ देखो l/2 और 2a, तो l/2 रखे हैं और 2a रखे हैं, तो l/2 रखे हैं 2a रखे हैं, तो l/3 रखे हैं तो 3a रखेंगे, l/4 रखेंगे तो 4a रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा, समझ में तो सवाल नहीं कराएंगे बार बार ना, इसलिए इसे बता रहे हैं। अब बताइए r डैश कितना हो जाएगा, r/16, तो डिक्रीजेस 4 टाइम्स, डिक्रीजेस 9 टाइम्स और डिक्रीजेस, हाँ ये सवाल, इसमें क्या सवाल हो गया, तीन तीन सवाल हो गया ना। आ रहा समझ में कि नहीं। अब इसका इन्वर्स कर दो, इसका इन्वर्स कर दो, l डैश को कर दो 2l, नहीं आ रहा है। अरे पहले क्या किए थे, ये स्ट्रेचिंग का सवाल हो गया, स्ट्रेचिंग, इसमें स्ट्रेचिंग का हो गया। अब आपकी हम लोग क्या सीखेंगे, कंप्रेशन का सवाल सीख लेते हैं। कंप्रेशन, कंप्रेशन कर दे रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे वायर को, नहीं समझ में आ रहा है। कितना आसान बता रहे क्या जी, ये तो ट्रिक पर हो गया, हल्का सा ऐसे सोच लीजिए, फटाफट आंसर मार दीजिए, और जब भी आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये सब सवाल अब आप लोग के क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में इसी देख के मारना, 1 नंबर का सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, पता चल रहा है। अब देखो लंबाई कितना कर दिए 12, गलती लिख दिए का जी। अच्छा ये कंप्रेशन का सवाल हो गया ना जी, l/2 हो गया तो ये कंप्रेशन हो गया ना। हाँ तबे नहीं बोलना चाहिए कि कोई जरूरी थोड़े है। अब स्ट्रेचिंग हुआ ना, लंबाई कितना हो गया 12, तो 12 हो गया, तो एरिया कितना आएगा बाबू, ए डैश कितना आना चाहिए, तो लोग ऐसे करके देख लो ना, यहाँ पे इसको लगा लो, देखो जी पहल का वॉल्यूम तो रहेगा, बाद वाला 12, और एरिया हमें नहीं पता, क्या हो जाएगा, एल से एल मर जाएगा, ए डैश कितना आ जाएगा, a/2। आ रहा समझ में कि नहीं, नहीं आ जाएगा, गुड। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, a/2। अगर l डैश हमारा 3l हो जाएगा, तो a डैश कितना हो जाएगा रे बाबू, a बटा कितना हो जाएगा 3 ना। अरे और लिखने की जरूरत है क्या, आ गया ना। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4r, लंबाई बढ़ गया नहीं, एरिया पतला हो गया, तो पढ़ाए भी है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी, नहीं आ रहा है, गलती लिख रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखाएगा, अब l/2 के जगह पर क्या लिखाएगा 2l, और 2a के जगह पर क्या लिखाएगा a/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9r। तो आप क्या समझे, 4 टाइम्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स डिक्रीजेस, क्या हो गया इंक्रीज हो गया, और ये भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो इस तरह का एक पैटर्न का सवाल रहता है, जो काफी कॉमन सवाल माना जाता है, तो कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़िया। क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, इसमें क्या निकालना है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, और इसका लेंथ आपको 1 मीटर रखा है, जो वायर है वायर का लेंथ कितना रखा हुआ है 1 मीटर, ठीक है, और 0.4 mm इन डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर 0.4 mm रखा हुआ, समझ रहे हैं 0.4 mm। बताइए इसमें और क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी के लिए क्या चाहिए हमारे पास, RA/L, ये फार्मूला होता है। तो एरिया तो यहाँ से निकाल लेंगे, एरिया कितना हो जाएगा बाबू πd²/4, पढ़ाया था ना, ठीक है, ये निकाल लेंगे हम लोग। और लेंथ भी हमारा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए mm में दिया हुआ है, इसको हमको क्या में करना होगा मीटर में, समझ रहे हो कि नहीं। और रेजिस्टेंस आपको जो है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब देखो रख लो, यहाँ पर 2 रख लेंगे, एरिया कितना रखेंगे πd²/4, और नीचे क्या है लेंथ, इसको से 2 बार में काट दें, पाई छोड़ दे, डी का वैल्यू कितना है 0.4, और mm को क्या लिखेंगे mm -3 है ना जी, और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे l है, और l का वैल्यू कितना है बाबू 1 है। बताइए कितना हो जाएगा 4 चौके 16, तो 1.6 पाई 10⁻⁻⁶, बुझा रहा,
और इसको क्या कर देंगे, ओम मीटर। कोई दिक्कत, कौन वाला, हाँ नीचे 2 रह गया था यहाँ वाला, तो इसको रख लेंगे, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा जी, इसको 0.8। आप पाई का भी मान रख सकते हैं 3.14, 10⁻⁻6 ओम मीटर। 8 से गुना तो कर सकते हैं, 8 का पढ़ना सबको आता होगा, रो बराबर, काफी इजी हो जाएगा, कर लीजिएगा ना, बुझाया कि नहीं, समझ में आया। सबसे दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जी, बहुत आसान सवाल है ना। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर आपको बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर। लेंथ इसका 50 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर। लेंथ 50 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 2 mm स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 2 mm स्क्वायर। तो आपको इसमें इसका क्या निकालने के लिए बोला है, और रो आपको दे रखा है, एल्यूमिनियम का जो रो होता है 2.6 10⁻⁸ ओम मीटर होता है ना। बोलो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देख रहे हो ना आप लोग, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। रो कितना है 2.6 -8, लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ 50 सेंटीमीटर, बुझा रहा है, मीटर में कर दिए। और नीचे क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 2 mm स्क्वायर। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे कितना होगा, कितना बार में कटेगा बाबू, 1.63 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। 50 यहाँ रख ले, 10⁻⁻10, और इसका हो जाएगा 10⁻⁻6, है ना। तो क्या बार में काट जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, सही लिखे हैं, -4। तो 13 × 5 = 65, गलती है जी। इतना आ जाएगा ना, और यहाँ कितना बच जाएगा 10⁻⁻4, और क्या लिखेंगे इसको, ओम लिखेंगे। फिर से देख लो आप लोग, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, रो एल बाई ए सही फॉर्मूला है, सही है कि नहीं। रो का वैल्यू इतना हमको दे रखा है, इसको रख दिए। एल का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 mm स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर कितना रख दिए 2 mm स्क्वायर। और 1 mm का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर होता है, और स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही लिखे हैं कि नहीं ना। तो यहाँ पर 8 और 2 10, और इसको 2 बार में काट दिए थे, 1.3, सही है ना, पता चल रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1 mm का वैल्यू क्या होता है, हो गया। अगला एक और एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, आप लोग बैठ जाइए, ठीक है।